नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल बियॉन्ड ट्यूटर्स पे मैं मनीष पाल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है क्लास 10th की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टीज का वीडियो नंबर पार्ट नंबर 4 है। आज का हमारा टॉपिक है हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव। क्या टॉपिक है? हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज की नेसेसरी है या नहीं है, कितनी नेसेसिटी है। हमने पढ़ा था कि पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी फॉर द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए पॉलिटिकल पार्टी का होना नेसेसरी है, ये बात हम लोगों ने देखी थी। पर सर कितनी पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए? 1 2 3 4 5 कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए? तो आज का हमारा जो इशू है, मुद्दा है, टॉपिक है, वो यही है कि एक कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्री में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज एटलीस्ट होनी चाहिए। तो आज क्या टॉपिक है? हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव। हमारे पास कितने दल, कितनी पार्टीज होनी चाहिए दोस्तों। तो यही आज का हमारा टॉपिक है, इस पर पूरा डिस्कशन करेंगे, अच्छे से समझाऊंगा। अच्छे से समझने के लिए लास्ट तक आपको मेरा वीडियो लेक्चर पूरा देखना होगा, तभी आज को आपको हमारा लेक्चर आज का समझ में आएगा साथियों। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप अपने चैनल को अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दूसरा मेरे से अच्छा चैनल आपको कहीं नहीं मिलेगा साथियों। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम पे जुड़े, इंस्टाग्राम पे जुड़े, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको हमारी टीचिंग कैसी लग रही है, आपको हमारा पढ़ाना कैसा लग रहा है। ठीक है साथियों, तो हम लोग चालू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सबसे पहले तो देखो, ये बात जानने से पहले कि कितनी पार्टी होनी चाहिए कितनी नहीं, हमारे इंडिया की बात कर लेता हूं मैं। इंडिया की मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, मोर देन 750 पार्टीज, 750 से 750 से भी ज्यादा पार्टियां रजिस्टर्ड है कहां? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। अब आप पूछोगे सर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हु कंडक्ट इलेक्शन थ्रू आउट द कंट्री। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऐसी संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो पूरे देश में क्या है? इलेक्शंस कंडक्ट कराती है। क्या करती है? कंडक्ट इलेक्शंस। तो इन्हीं के पास सारी पार्टीज का रिकॉर्ड होता है, और इनके पास 750 पार्टीज से ज्यादा पार्टीज इनके पास रजिस्टर्ड है। और आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि आपके जब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएगा या वन टाइप का क्वेश्चन आएगा, वन सेंटेंस का, तो उसमें पूछ सकते हैं हाउ मेनी पार्टीज रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो यस, ऑफ कोर्स मोर देन 750। ओके साथियों, अब हम इसका आगे का जानते हैं। अब देखो, यहां तक ठीक था भाई, भारत में कितनी 750 पार्टियां हैं। ठीक है, यहां तक शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अब पार्टी सिस्टम समझते हैं। देखिए पार्टी सिस्टम, ठीक है, पार्टी सिस्टम क्या होता है? पहली बात तो देखिए, 3 पार्टी सिस्टम है। 1 पार्टी सिस्टम, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है, कौन कौन सा है? 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, 1 मल्टी पार्टी सिस्टम। अब 1 पार्टी सिस्टम में क्या होता है? देखो, ओनली 1 पार्टी कॉन्टेस्ट इलेक्शन। देखो, वैसे 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम इसी वीडियो में पूरा अच्छे से और भी डिस्कशन करेंगे, पर एक बार मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में समझाने के लिए यहां पे आपको बता रहा हूं क्या होता है, जिससे कि हम आगे डिस्कशन करें तो आपको और भी जो आपका बेस है वो क्लियर हो जाएगा। तो 1 पार्टी सिस्टम क्या है? ओनली 1 पार्टी कॉन्टेस्ट इलेक्शन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी ही क्या करेगी? चुनाव लड़ेगी, उसके अलावा कोई भी दूसरी पार्टी चुनाव में नहीं उतरेगी। तो क्या है? ओनली 1 पार्टी कॉन्टेस्ट इलेक्शन, ओनली 2 पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन।
ठीक है। अब इसमें क्या है, सिर्फ दो ही पार्टी इलेक्शंस कंटेस्ट करेगी, कितनी, दो पार्टी, तो टू पार्टी सिस्टम। अब यहां पर क्या है, नेक्स्ट है हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टीपल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन, ठीक है। अब इसमें कितनी पार्टीज है, मल्टीपल पार्टीज है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बहुत सारी पार्टीज क्या है, कोई इलेक्शंस कंटेस्ट करती है, ठीक है। तो वन पार्टी सिस्टम है, टू पार्टी सिस्टम है दो, मल्टी पार्टी में बहुत सारी, और वन पार्टी में सिर्फ वन पार्टी। तो ये हमारे क्या होता है, पार्टी सिस्टम होता है, ठीक है। वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। अब हम तीनों को वन बाय वन अच्छे से समझेंगे, एग्जांपल देखेंगे कौन सी कंट्री में वन पार्टी सिस्टम है, कौन सी कंट्री में टू पार्टी सिस्टम, और कौन सी कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम, इंडिया में कौन सा है, और क्या क्या इनकी मेरिट्स और डीमेरिट्स है। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं कि इनकी मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है और इनके बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं वन पार्टी सिस्टम से। दोस्तों, अगर आप लोग ने जो भी पहली बार इस चैनल पर आया है और अगर उसने हमारे पहले के वीडियो में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अपलोड कर चुका, अगर वो नहीं देखे तो वो देखे, चैप्टर 1, 2 पूरा देखे, जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो अब लिख लीजिए नोट्स में, वन पार्टी सिस्टम, ठीक है, वन पार्टी सिस्टम। In this system, only one party is allowed to control and run the government. देखो, वन पार्टी सिस्टम में क्या होता है, इन दिस सिस्टम ओनली वन पार्टी, सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी, कितनी पार्टी, ओनली वन पार्टी इज अलाउ किया जाता है, ठीक है, टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट को चलाने के लिए और उसे कंट्रोल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी को ही अलाउ किया जाता है। मतलब गवर्नमेंट मतलब भाई आपकी पूरी कंट्री, तो पूरी कंट्री को जो गवर्न करेगा, जो चलाएगा, जो कंट्रोल करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी ही कंट्रोल करके चलेगी। बाकी दूसरी पार्टी ना तो कोई उस देश में बना सकता है और ना कोई उससे इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। मतलब वो जो वन पार्टी सिस्टम, वो कॉन्स्टिट्यूशन में आकर ये कहता है कि वन पार्टी सिस्टम ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, वन पार्टी सिस्टम not good opinion, not good opinion, it is not democratic। देखो, वन पार्टी सिस्टम नॉट गुड ओपिनियन, वन पार्टी सिस्टम वाला अच्छा ओपिनियन नहीं है, अच्छी चीज नहीं है वन पार्टी सिस्टम। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक नहीं है। डेमोक्रेटिक क्यों नहीं है? देखो, आज डेमोक्रेसी में क्या होता है, रूल ऑफ पीपल है। रूल ऑफ पीपल कैसे है कि भाई आप वोट करते हो, आपके पास चॉइस रहती है, ठीक है। आज आपने ए नहीं तो बी पार्टी के कैंडिडेट को कर दिया, ए पार्टी के लोगों ने अच्छा काम नहीं करा तो आपने बी को कर दिया, बी ने अच्छा काम नहीं करा तो सी के कैंडिडेट को कर दिया। आपके पास चॉइस है, आप बदल सकते हो। पर यहाँ पे तो क्या आप किसी को बदल ही नहीं सकते। अब सिर्फ ए पार्टी है तो आपको ए पार्टी को ही वोट करना है और बाकी कोई है नहीं, तो डेमोक्रेसी हुई कहां से? डेमोक्रेसी तो है ही नहीं। फिर तो आप मतलब मजबूरन ना चाहते हुए उसी पार्टी को आपको चुनना पड़ रहा, तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। ओके दोस्तों, अब देखिए, इन डेमोक्रेटिक कंट्री at least two parties for fair chance and competition। देखो, डेमोक्रेटिक कंट्री, अगर कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक है, एटलीस्ट दो पार्टी, उसमें कम से कम दो पार्टीज तो होनी चाहिए। क्यों? जिससे एक तो फेयर चांस, सबको चांस मिल सके, ठीक है, और एक अच्छा कंपटीशन हो सके। जब आज मुझे पता है कि भाई एक ही जना कुछ है, ठीक है, आज जैसे सब मान लो मैं मार्केट में गया, ठीक है, अब मार्केट में एक ही दुकान है, तो मेरे पास चॉइस कहां रही? मुझे सामान तो खरीदना ही है, तो अब वो चाहे कितना ही महंगा दे, कितने खराब से खराब सामान दे, मुझे इसके पास खरीदना ही पड़ेगा, ठीक है। पर अब यही बी
सी डी ई, अब 5 दुकानें हो गई। ए वाले का सामान पसंद नहीं आया, बी के जाऊंगा, बी का भी नहीं आया तो सी का नहीं तो डी का, और डी का नहीं तो ई का। 5 में से किसी ना किसी का तो सामान आएगा, कंपटीशन होगा। ये इससे अच्छा सामान बेचने की कोशिश करेगा, ये इससे अच्छा, तो कंपटीशन भी और चांस भी ऐसे पॉलिटिक्स में होता है। ठीक है, अब वन पार्टी सिस्टम का जो एग्जाम्पल है वो है चाइना। कौन सा कंट्री? चाइना। ठीक है, कौन है एग्जाम्पल है? चाइना। चाइना में एक पार्टी है जो है कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी है? कम्युनिस्ट पार्टी। ये पार्टी ही वहां रूल करती है, वहां गवर्न करती है, तो कम्युनिस्ट पार्टी चाइना इसका एग्जांपल है। वन पार्टी सिस्टम, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और ये आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे के वैसे आप नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं टू पार्टी सिस्टम की तरफ। टू पार्टी सिस्टम, ओके। अब इन टू पार्टी सिस्टम in which two main parties have serious chance is of winning majority of seats in legislature. देखो टू पार्टी सिस्टम क्या है? इन विच टू मेन पार्टीज, मतलब वहां पे जो मेन पार्टीज है वो कितनी होंगी? सिर्फ 2 ही होंगी। इन विच टू मेन पार्टीज हैव सीरियस चांस ऑफ विनिंग मेजोरिटी सीट्स इन लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में मेजोरिटी ऑफ सीट जीतने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ क्या है? 2 पार्टीज के होंगे, 2 मेन पार्टी होंगी, उन्हीं के चांस होंगे कि वो मेजोरिटी ऑफ सीट जीतेंगे और क्या करेंगे? एंड फॉर्म गवर्नमेंट। क्या करेंगे? सरकार बनाएंगे। क्या करेंगे? सरकार बनाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ 2 बस पार्टीज यहाँ पे भी अवेलेबल होती है इनमें भी, बट क्या होता है? 2 मेन पार्टीज ही होती है जो कि क्या होता है? उनकी मेजोरिटी के चांसेस बनते हैं। एग्जांपल इसका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम, ये आपके एग्जांपल्स है। ठीक है, वहां सिर्फ एक ही पार्टी थी, ठीक है, कोई दूसरा नहीं था। यहाँ 2 पार्टी है, तो ये एक डेमोक्रेटिक ओपिनियन है, ठीक है, अच्छा ओपिनियन है। 2 पार्टीज है जिनको जीतने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग मल्टी पार्टी सिस्टम की तरफ। ओके, किसकी तरफ? मल्टी पार्टी सिस्टम की तरफ। मल्टी पार्टी सिस्टम। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग जानेंगे मल्टी पार्टी सिस्टम के बारे में। Several parties compete for power. Several parties compete for power and more than 2 parties have a reasonable chance of coming to power either on their own strength or in alliance with others. ओके, अब आप देख रहे सर ने तो बहुत बड़ा लिख दिया, मल्टी पार्टी सिस्टम है, पर मैं आपको समझाऊंगा ऐसा कि बिल्कुल आपको इजी लगेगा। ठीक है, अब देखो, सेवरल पार्टीज कॉम्पीट फॉर पावर। देखो, सेवरल पार्टीज कॉम्पीट करेगी, इसका मतलब क्या है? बहुत सारी पार्टीज क्या करेगी? चुनाव लड़ेगी, कंटेस्ट करेगी, कंटेस्ट इलेक्शंस।
मार्कर खराब हो गया, ठीक है। सेवरल पार्टीज क्या करेगी, इलेक्शंस कंटेस्ट करेगी। सेवरल पार्टीज कॉम्पीट फॉर पावर, पावर के लिए कॉम्पीट करने का मतलब है यहाँ पे चुनाव लड़ेगी, कंटेस्ट इलेक्शन। एंड मोर देन 2 पार्टीज, 2 पार्टी से भी ज्यादा, 2 पार्टी से ज्यादा हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर, और 2 पार्टी से ज्यादा के चांसेस होते हैं कि वो पावर में आ सके। हमने 2 पार्टी सिस्टम में क्या पढ़ा, सिर्फ 2 पार्टी के चांस है कि वो सरकार बनाएंगी, मेजोरिटी पाएंगी। पर यहाँ पे क्या है, 2 पार्टी से ज्यादा के चांसेस हैं कि वो क्या कर सके, सरकार में आ सके, पावर में आ सके, कमिंग टू पावर। अब कैसे, आइदर ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ, या तो खुद की स्ट्रेंथ पर आ जाए, भाई खुद ही इतनी सीटें जीत जाए। कितनी सीटें जीतनी पड़ती है, 50% प्लस 1 जीतनी पड़ती है, या तो खुद उतनी सीटें जीत जाए, आइदर ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ और इन अलायंस विद अदर, और दूसरों के साथ अलायंस बना ले। अलायंस मतलब कोएलिशन गवर्नमेंट बना ले। कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होता है, हम लास्ट की वीडियो में देख चुके हैं, सेकंड चैप्टर में। when 2 or more पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म गवर्नमेंट, जब 2 और 2 से ज्यादा पार्टी मिलकर सरकार बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, एक बार फिर समझा देता हूं। सेवरल पार्टीज कॉम्पीट फॉर पावर, बहुत सारी पार्टीज पावर के लिए कॉम्पीट करती है, मतलब इलेक्शन लड़ेगी। मोर देन 2 पार्टीज हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर, 2 से ज्यादा पार्टी के चांस रहते हैं कि वो पावर में आ जाए। ठीक है, अब कैसे, या तो खुद की स्ट्रेंथ, मतलब पूरी सीटें जीत जाए जितनी चाहिए, या दूसरों के साथ कोएलिशन करके वो आ सकती है। यह है मल्टी पार्टी सिस्टम। आया आप लोगों को समझे, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा लगा होगा। फिर भी प्रॉब्लम था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छा लगा तो भी आप मुझे जरूर मेरे एनर्जी बूस्टअप करने के लिए, हमें उत्साहवर्धन करने के लिए आप हमें बताएं कि आपको कैसा लगा। ठीक है, अब देखते हैं, अभी मल्टी पार्टी सिस्टम खत्म नहीं हुआ। देखिए, when several parties, ठीक है, अब जब सेवरल पार्टीज रहती है, when several parties in multi party system, when several parties in multi party system joins hand for the purpose contesting election and winning power, it is called alliance और फ्रंट। देखिए, अब ये जो सेकंड पॉइंट है मल्टी पार्टी सिस्टम का, इसको भी हम लोग देखते हैं। When several parties in multi party system, भाई मल्टी पार्टी सिस्टम में कितनी पार्टीज है, सेवरल पार्टीज है। When several parties in multi party system join hands, एक साथ हाथ मिला लेती है, क्यों, फॉर द पर्पस कंटेस्टिंग इलेक्शन, एक साथ चुनाव लड़ने के लिए, एंड विनिंग पावर, और पावर को जीतने के लिए, मतलब गवर्नमेंट बनाने के लिए क्या करती है, जब एक साथ पार्टी हाथ मिला लेती है तो उसे हम कहते हैं अलायंस और फ्रंट। ठीक है, वापस देख लो, जब सेवरल पार्टीज मल्टी पार्टी सिस्टम में जब बहुत सारी पार्टियां हाथ मिलाती है, मतलब एक साथ आ जाती है, क्यों, क्योंकि चुनाव लड़ना है, और चुनाव लड़के क्या है, आपको पावर बनानी है, और उसे हम क्या कहते हैं, अलायंस और फ्रंट कहते हैं। अब देखो, इंडिया में पॉपुलरली 3 अलायंस या 3 फ्रंट है, वो देखते हैं। सबसे पहले है यूपीए। क्या है यूपीए, इसकी फुल फॉर्म देखिएगा, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। फिर उसका जो दूसरा फ्रंट है वो है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और तीसरा जो है वो है लेफ्ट फ्रंट। देखो, आया आपको, जब बहुत सारी पार्टी एक साथ आती है, क्योंकि चुनाव साथ लड़ना है और उसको जीतना है, इसके पर्पस आते हैं, जब हमें अलायंस और फ्रंट कहते हैं। तो एक फ्रंट है यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, इसकी जो मेन पार्टी है वो है कांग्रेस। अभी हम पढ़ेंगे इन पार्टीज के बारे में भी आने वाले वीडियोस में। तो इसकी जो टॉप पार्टी है वो कांग्रेस है, फिर बाकी छोटी छोटी पार्टियां इसमें और ऐड है, और उस सारी पार्टियों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। दूसरा है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसकी जो मेन पार्टी है वो है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है दोस्तों, तो उसकी मेन पार्टी है बीजेपी। जो मेन
जो दो अलायंस है वो यही है, यूपीए और एनडीए, ठीक है, इन्हीं की सरकारें बनती आई है, ठीक है, ये है। और तीसरा जो है वो एक लेफ्ट फ्रंट है। तो ये तीन आपके बताए गए हैं और ये दो आपके इंपॉर्टेंट है इंडिया में, ठीक है। तो यहां तक आपको बात क्लियर। अब देखो, अब मल्टी पार्टी सिस्टम है तो कुछ अच्छाइयां और कुछ बुराइयां जरूर होंगी। तो अब इन मेरिट और डीमेरिट देख लेते हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम की मेरिट और डीमेरिट देख लेते हैं, जिससे कि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मेरिट क्या है? allow a variety of interest and opinion to enjoy political रिप्रेजेंटेशन। देखिए दोस्तों, अब क्या है मेरिट, क्या है वो देखते हैं हम लोग। इसकी मेरिट है अलाउज अ वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियन। लोगों को क्या है, वोटर्स को वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट और ओपिनियन प्रोवाइड करता है। भाई अब क्या है, ए पार्टी, बी पार्टी, सी, डी, ई, बहुत सारी पार्टीज है। अब सबको इंटरेस्ट, वो ये भी बताते हैं कि भाई हम लोग जीतेंगे तो हम ये करेंगे, ये भी बताते हैं, ये भी सब अपना अपना बताते हैं कि भाई हम लोग जब भी जीतेंगे तो काम करेंगे। तो लोगों के पास क्या ओपिनियन और इंटरेस्ट की वैरायटी है। इसका अच्छा नहीं लगा तो इसका, इसका नहीं तो इसका, इसका नहीं तो इसका, ऐसे बहुत से हैं। तो जिसका भी अच्छा लगेगा उसको क्या है, वोट दे देंगे। टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। भाई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को एंजॉय करने के लिए तो मिला है कि भाई इनमें से कोई चुन के वहां जाएगा और हमारे लिए सरकार बनाएगा। तो मेरिट तो ये है कि भाई आपको वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट और ओपिनियन मिल रहा है। बट इसकी डीमेरिट क्या है वो भी देख लेते हैं। इसकी डीमेरिट क्या है वो भी देख लेते हैं। इट अपीयर्स वेरी मेसी, एंड लीड टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, देखो डीमेरिट क्या है, इट अपीयर्स वेरी मेसी का मतलब क्या है, गंदा, ठीक है। अब देखो भाई बहुत सारी पार्टियां हैं तो खिचड़ी सी बन जाती है, ये भी है वो भी है, बहुत सारी पार्टीज है तो बहुत गंदा सिस्टम सा लगता है। इट अपीयर्स वेरी मेसी एंड लीड टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। अब पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी कैसे, भाई इनस्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, फिक्स नहीं होना, ठीक है। भाई कभी भी कोई भी चीज स्टेबल नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इनस्टेबिलिटी है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी कैसे, भाई बहुत सारी पार्टियां हैं। अब भी हमने पढ़ा कि हम अलायंस बना सकते हैं, तो अब उसमें अलायंस में दो पार्टी भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी होती है। अब ये पार्टियां मिलकर जब सरकार बना लेगी, गवर्नमेंट बना लेगी, और अगर किसी भी पार्टी ने यहां से हट गई तो क्या हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी। ये हम पहले के चैप्टर 2 के वीडियो में भी जान चुके हैं। तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो जाएगी। अब देखो मल्टी पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है, इतना शायद बताने का तो आपको जरूरी नहीं है कि एग्जाम्पल बताया जाए। वो है हमारा सबसे प्यारा हिंदुस्तान हमारा। तो इंडिया ही क्या है हमारा, उसका मल्टी पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, देखो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर इंडिया ने मल्टी पार्टी सिस्टम चूज करा, यूएसए और यूके ने टू पार्टी सिस्टम चूज करा, चाइना ने वन पार्टी सिस्टम चूज करा। ऐसा क्या कारण है कि जो सब अलग अलग देश अलग अलग पार्टी सिस्टम को सिलेक्ट करते हैं, ये आज आपको मैं बताऊं। और ये बताए फिर चाहे आप वीडियो एंड कर देना। तो मैंने बोला ठीक है भाई, बच्चों से बढ़ के कोई थोड़ी है, तो मैं ये भी बता के जाऊंगा। तो अब देखो सिलेक्शन ऑफ पार्टी सिस्टम, पार्टी सिस्टम कैसे सिलेक्ट होता है। देखो पहली बात तो ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। इवॉल्विंग प्रोसेस का मतलब है कि साहब एक दिन में नहीं बना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बार बैठे, हाँ साहब हम वन पार्टी सिस्टम सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके चलो जिंदाबाद, हम टू पार्टी चलो जिंदाबाद, मल्टी पार्टी नहीं, ऐसा नहीं होता। ये इवॉल्विंग प्रोसेस है, समय के साथ 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 ये बदलाव आते गए और एक पार्टी सिस्टम या एक जो भी पर्टिकुलर पार्टी सिस्टम है वो उस कंट्री ने अपनाया। और किस बेसिस पे अपनाया वो देखो, किन किन बेसिस पे, डिपेंडिंग नेचर ऑफ सोसाइटी। सबसे पहला तो क्या आपका
सोसाइटी का नेचर कैसा है, सोशल एंड रीजनल डिवीजन, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन सिस्टम। अब देखिए, अब मैं आपको समझाता हूं किस चीज पे डिपेंड है कि भाई आप कैसा पार्टी सिस्टम चुनोगे। पहली बात तो इवॉल्विंग प्रोसेस, समय के साथ इवॉल्व हुआ, एक दिन में नहीं बना। तो और डिपेंड किस पे, नेचर ऑफ सोसाइटी, आपका सोसाइटी का नेचर कैसा है, सोसाइटी कैसी है आपकी, ठीक है, इस बेसिस पे, ठीक है, सोसाइटी कैसी है वो। अभी अब जब हम इंडिया का एग्जांपल लेंगे आपको ये पॉइंट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। नेचर ऑफ सोसाइटी। दूसरा है सोशल एंड रीजनल डिविजन, आपने सोसाइटी को डिवाइड कैसे कर रखा है, आपका रीजन है, जो आपका एरिया है वो कैसे डिवाइड है उन बेसिस पे। और हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स, सॉरी, आपके देश में पॉलिटिक्स कैसे होती है, उसकी हिस्ट्री क्या, उसका इलेक्शन सिस्टम क्या था, इन बेसिस पे ही क्या होता है, कोई भी कंट्री अपना पार्टी सिस्टम सिलेक्ट करता है। अब देखो, अब इंडिया ने कौन सा सिलेक्ट करा, मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया ने कौन सा करा, मल्टी पार्टी सिस्टम। अब इंडिया ने मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों सिलेक्ट करा, देखो, बिकॉज ऑफ सोशल एंड ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। देखो, हम लोग फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, और शायद फर्स्ट से नहीं, आप लोग 6th क्लास से चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं कि डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी। तो इंडिया क्या है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी कंट्री है, यहाँ पे बहुत से लैंग्वेज के बोलने वाले लोग रहते हैं। अब डाइवर्सिटी क्या होता है, अ वाइड वेराइटी ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की वाइड वेराइटी होना, बहुत ज्यादा वेराइटीज होना। इंडिया में बहुत से लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, बहुत रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है, सब कुछ है। तो हमारी क्या है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। और ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी भी आप देखो, जो नॉर्थन इंडिया है उसका कल्चर बिल्कुल अलग है, नॉर्थ ईस्ट आसाम अरुणाचल उधर चल जाए, उधर का कल्चर, खान पीन, रहन सहन सब अलग है। साउथ में चला जाए, साउथ का अलग है। तो हमारे ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी भी क्या है, बहुत ज्यादा है। और सोशल डाइवर्सिटी भी है, भाई बहुत से रिलीजन है, बहुत से लैंग्वेज के लोग हैं, बहुत से कास्ट सिस्टम के, कास्ट को फॉलो करने वाले लोग हैं। इन कारणों के कारण, इतनी डाइवर्सिटी होने के कारण क्या है, हम एक पार्टी या टू पार्टी इंडिया के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है। अब सब क्या है, सबको ऑप्शन मिल गया। जैसे आप साउथ में आप देखो, साउथ में आपको बहुत सी पार्टियां मिलेगी, उनका मेन काम ये है कि जो साउथ की जो कल्चर है उसको बचाना, उसको प्रोटेक्ट करना। आप नॉर्थ ईस्ट की पार्टीज को देखो, वो अपना कल्चर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो इसी के कारण क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम बनाया गया इंडिया में कि मल्टी पार्टी सिस्टम ही बेस्ट रहेगा, ठीक है। आइए आपको यहां तक बात समझ। अब एक जाते जाते आपको एक नोट लिखा के जा रहा हूं बच्चा, वो नोट आप लिख लो, और जैसा मैंने पढ़ाया है ना वैसा का वैसा ही आप क्या है बोर्ड के एग्जाम में लिख के आ जाना। आपको तो वो टीचर पूरे में से पूरे नंबर देगा। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता, हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव, तो आप बता देना। ये आखिरी में जाते जाते आपकी कॉपी में भी नोट्स लिख लेना, क्या है, नो सिस्टम इज आइडल, नो सिस्टम इज आइडल फॉर all countries and situations। देखो, देखते हैं अब हम लोग, नो सिस्टम इज आइडल। भाई नो सिस्टम इज आइडल, आइडल का मतलब एक तरीके से आदर्श। आदर्श तो आप लोगों को समझ में आया नहीं, बेस्ट कह सकते हैं, ठीक है। नो सिस्टम इज आइडल फॉर ऑल कंट्रीज एंड सिचुएशन। एक सिस्टम, कोई भी पर्टिकुलर सिस्टम, आप ये नहीं कह सकते वन पार्टी सिस्टम सभी देश के लिए और सभी सिचुएशंस में वन पार्टी सिस्टम अच्छा है, नहीं। हम ये भी नहीं कह सकते कि टू पार्टी सिस्टम हमेशा हर कंट्री के लिए अच्छा है, मल्टी पार्टी सिस्टम अच्छा है, नहीं, ठीक है। तो कोई भी सिस्टम एक कंट्री या एक सिचुएशन के लिए नहीं है, हर कंट्री की और हर कंट्री की सिचुएशंस अलग है, और उसी सिचुएशन के बेस पे क्या पार्टी सिस्टम चूज होता है। तो इसलिए अगर वन पार्टी सिस्टम है तो वो अपनी जगह, टू पार्टी सिस्टम है वो अपनी जगह, और मल्टी पार्टी सिस्टम है वो अपनी जगह, अपनी अपनी कंट्रीज की रिक्वायरमेंट और सिचुएशन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। फिर भी कहीं दोस्तों कमी रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपको कुछ नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछिए। पर दोस्तों मैंने एक मोटो लिया है, बोरिंग टू इंटरेस्टिंग बोर्ड। सोशल स्टडीज में मैं बोरिंग टू इंटरेस्टिंग बोर्ड पे लेके जाऊंगा। आप वीडियो सारे देखो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो दोस्तों। अब आप लोगों ने बहुत अच्छी स्पीड पकड़ ली है, हमारे बहुत जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, आप लोगों को कमेंट आ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप कमेंट करें
और बताया कि सर हमें आपकी टीचिंग बहुत अच्छी लग रही है, तो मेरा और भी उत्साहवर्धन होगा। फिर दिन में 2-2 3 वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा और जल्दी कोर्स खत्म कर दूंगा। अभी हम इसके 4th पार्ट पे तो पहुंच चुके हैं, फिर पॉलिटिकल पार्टी खत्म, फिर चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, तो हमारी पॉलिटिक्स तो खत्म हो जाएगी। फिर हम लोग दूसरा सब्जेक्ट उठाएंगे, सोशल स्टडीज में। ठीक है, अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे, बोर्ड की तैयारी करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथी।